फेरस सल्फेट यानी FeSO4.7H2O। ठीक है, तो ए क्या है, द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। इट फॉर्म्स अ ब्राउन सॉलिड, यानी हमने इसे जब हीट करा बहुत ज्यादा तो एक ब्राउन सॉलिड बनता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या था बेटा, Fe2O3। और दो गैसेस बनती थी, एक होती थी SO2 और एक होती थी SO3, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, गैसेस, अब क्या बोला है, द गैस सी टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। अब ये जो लिटमस वाला कॉन्सेप्ट है वैसे ही अगले चैप्टर का है, बट जब क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर तो मिक्स होके आते हैं। देखो, लिटमस को, कौन से लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, ब्लू लिटमस को रेड वो करता है जो कि एसिडिक होता है, जो कि एसिडिक होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है जो कि एसिडिक होता है। राइट, राइट, जल्दी बताओ, हाँ या ना। इतना सबको याद है एसिड बेस का? अगर याद नहीं है अभी के लिए समझ लो, क्योंकि हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, इसको आगे पढ़ेंगे भी। तो आपको पता होना चाहिए कि सी गैस कौन सी है, सी है SO2, क्योंकि पता है ये जो SO2 होता है ये पानी के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाता है H2SO4। और ये जो H2SO4 है ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, थोड़ा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट या मिक्स आ गया। चलो, द गैस डी टर्न्स लिटमस, क्या, लाइम वाटर मिल्की। एक मिनट, हाँ? ये क्या कर दिया भाई, ये तो गलत हो गया। गैस डी कैसे कर सकती है कन्वर्ट, द ब्राउन सॉलिड बी एंड टू गैसेस आर रिएक्टेड। नहीं भैया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि क्योंकि जो डी गैस हमारी है वो SO3 है। इसको थोड़ा सा कट कर लो भैया, ये पोर्शन गलत हो गया है, क्योंकि जो गैस वाटर को मिल्की करती है, लाइम वाटर को, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, SO3 थोड़ी ना होती है। तो ये यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, ये वाला पोर्शन गलत हो गया। राइट राइट, क्वेश्चन में गलती है, गलत हो गया थोड़ा सा। चलो, चलो, ठीक है जी, आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, अब ऐसे ही देखो बेटा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि एक कंपाउंड है एक्स, देखना, एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, और जब उसका डीकंपोजिशन होता है तो एक येलो सॉलिड बनता है, येलो सॉलिड बनता है वाई, प्लस में एक गैस निकलती है जेड जो कि ब्राउन कलर की है, और साथ साथ में एक ऐसी गैस बनती है डब्ल्यू जो कि फोटोसिंथेसिस में भी रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में भी रिलीज होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है बेटा लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स की, है ना, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स की। पकड़ते कैसे हैं, पकड़ते हैं ब्राउन फ्यूम से। जहां पे ब्राउन फ्यूम का जिक्र हो जाए तो आपको पता होना चाहिए इट इज लेड नाइट्रेट, क्योंकि लेड नाइट्रेट के रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। तो ये होगा क्या, लेड मोनोऑक्साइड, ये क्या होगा, ऑक्सीजन, और ये होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन की तरफ, फिर फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन पढ़ेंगे, फिर हम आज की सभा को अंत पे लेकर आएंगे। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन अब हमें पढ़ना है। ये क्या है, ये एक ऐसी डीकंपोजिशन है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्रोडक्ट्स ब्रेक हो जाएंगे। देखते, अ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू डिकंपोज और ब्रेक डाउन कंपाउंड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इसका एग्जांपल है, इसकी एक एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, ठीक है, पानी लिया हमने, देखो पानी को एक बीकर में लिया, पानी में सबसे पहले हमने कुछ एसिड मिलाई, एसिड मिलाते हैं हम, H2SO4 मिलाते हैं, है ना, कुछ एसिड को हम ऐड करते हैं, H2SO4 या HCl। क्यों ऐड करते हैं उसके बारे में आगे जवाब दूंगा। फिर हम क्या करते हैं बेटा, दो रॉड लेते हैं, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, ये होती है एनोड। ठीक है, ये मान लो एनोड है, ये है कैथोड। ठीक है, फिर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी में क्या होगा, बिजली पास होगी, और जब भी पानी में से जब बिजली पास करी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दो गैसेस के अंदर, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस, दो गैसेस में कन्वर्ट होता है। ये सबको पता है, ये तो सबको पता है, ऐसा तो कोई नहीं है किसी को नहीं पता ये। हाँ, हाँ, ठीक है, सबको पता है भैया। बट सवाल ये आता है कौन सी गैस कहां बनेगी, कौन सी गैस कहां बनेगी। तो इसकी एक ट्रिक है बेटा, मतलब कौन सी गैस हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी या फिर ऑक्सीजन एनोड पे बनेगी, कैसे याद होगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है जो कि मैं आपको बोलता हूं,
चल हट ओए। जब भी तुम्हारा दोस्त आता है उसको तुम क्या, चल हट ओए, चल हट ओए, चल हट ओए, चल हट ओए। यानी कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है एनोड पे। कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे बनता है, हाँ ऑक्सीजन कहां बनता है, एनोड पे। चल हट ओए, चल हट ओए, ठीक है जी, है ना। कोई भी पर अपने टीचर के सामने मत बोल देना। स्कूल में पूछ ले तुमसे कि हाइड्रोजन गैस कहां बनती है और तुम बोल दो चल हट ओए, बेटा बेटा ऐसा हाल करेंगी तुम्हारी मैडम तुम्हारा कि तुम तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चल हट वैसे आप याद कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो है ये है कैथोड और ये है एनोड। तो क्या हुआ कि कैथोड पे बन गई हाइड्रोजन, एनोड पे बन गई ऑक्सीजन, ठीक है, इतना हमें याद हो गया। अब यहां पर एक और चीज है, पता है आपको, देखो यहां पे कितनी ज्यादा गैस बनी है, यानी जो हाइड्रोजन की गैस है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की गैस। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं, वॉल्यूम का रेशियो बताऊं, तो वो होता है 2:1। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। यानी हाइड्रोजन गैस डबल बनती है ऑक्सीजन के। अब पेपर में सवाल आता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहां पे 2 लगाओगे और यहां पे भी 2 लगाओगे, तो आपको साफ दिखेगा कि जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल बन रही है, क्योंकि यहां पे 2 आ रहा है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। जैसे ही बैलेंस करा यहां पर क्या आ गया, कोफिशिएंट क्या आ गए, 2 आ गए, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी हाइड्रोजन गैस डबल बन रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया। अच्छा भैया ये और बताओ कि हमने शुरू में पानी में वो एसिड क्यों मिलाई थी, हमने ऐड क्यों करी थी एसिड। तो एसिड हमने बेटा इसलिए ऐड करी थी, क्या होता है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योरीफाइड वाटर होता है, दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को वो पास नहीं करा सकता, दैट कैन नॉट कंडक्ट बेटा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे पास होगा, हम उसमें एसिड मिलाते हैं। एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यानी बिजली पास हो पाती है। तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एसिड को ऐड करते हैं इन वाटर, ताकि बिजली इसमें से पास कर पाए। राइट, राइट, चलो जी बहुत बढ़िया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आप पढ़ सकते हो आप कि जब वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड, कैथोड पे क्या बनता है हाइड्रोजन, एनोड पे क्या बनता है बोलो ऑक्सीजन। ठीक है, उसके अलावा रेशियो, इसका आपको रेशियो याद होना चाहिए, रेशियो क्या होता है 2:1। ये है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, किसका, वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम, हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। पता है पिछले साल नहीं 2025 में ही क्वेश्चन आया था, द रेशियो ऑफ मास, द रेशियो ऑफ मास। अब इसका आंसर क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है बताओ। वॉल्यूम का रेशियो तो 2:1 है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या रेशियो होगा मास का। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, यहां पर तुम्हें पता है हाइड्रोजन का मास होगा 2, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का मास होता है 2, ऑक्सीजन का मास होता है 32, यानी 32। तो इसको तुम डिवाइड करोगे, इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1:16। लेकिन लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि यहां पर हाइड्रोजन तो जो थे वो डबल हाइड्रोजन बने थे, 2 हाइड्रोजन बने थे, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, 2 था। तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करो, तो इसको और डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1:8। तो ये रेशियो याद करके जाना, बाय मास रेशियो होता है 1:8, बाय वॉल्यूम रेशियो होता है 2:1। समझे, वॉल्यूम 2:1 है, अगर मैं मास का कैलकुलेशन करूंगा तो 1:8 होता है। इतना याद रहना चाहिए, 2025 के सीबीएसई के अंदर ये पूछा गया था। इस साल आने की चांसेस कम है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक साल पे आता है वो नेक्स्ट ईयर पे नहीं रिपीट होता, वो अल्टरनेटिव ईयर्स पे रिपीट। अब सारी चीजें बता दूं क्या तुमको। आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन है। व्हाई डू वी यूज एसिड ड्रॉप्स इन वाटर, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर, तो अगर हमें कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें एसिड को डालना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर ना क्या रिलीज हुई, कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन रिलीज हुई। क्या हाइड्रोजन गैस का भी कोई साउंड है, मतलब कोई टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस को क्या हम टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट था लाइम वाटर टेस्ट, वैसे ही इसका एक टेस्ट होता है जो कि है पॉप साउंड टेस्ट। पॉप 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 साउंड टेस्ट। यानी अगर आप एक बर्निंग कैंडल को
हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो साउंड क्रिएट करेगा, पॉप पॉप पॉप, यानी फटने लगेगा, साउंड्स क्रिएट करने लगेगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या, पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, नियर हाइड्रोजन गैस अ पॉपिंग साउंड इज हियर्ड एंड अ कैंडल गोज आउट, हाइड्रोजन कंबस्टेबल बट नॉट सपोर्टेड फॉर कंबशन। यानी अगर आप कैंडल को हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे ना तो पॉप साउंड आएगा, और जो कैंडल जल रही थी ना वो बुझ जाएगी, वो बुझ जाएगी हमारी कैंडल, वहां पे क्या होगा, हाँ, कैंडल जो होगा वो वहां पे बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी जलना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अगर मैं जलती हुई कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेके जाऊं तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लेके जाऊं जलती कैंडल को, तो ऑक्सीजन से तो कैंडल और ब्राइटर जलने लगेगी, क्या होगा, ब्राइटर जलने लगेगी, द कैंडल विल बर्न मोर ब्राइटली। अब ये क्यों मैंने आपको बताया, अब ये भी कोई आपको नहीं बताएगा, बट मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, आजकल लॉजिकल सवाल आ रहे हैं। वो क्या पूछते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, उसमें दो गैसेज आई, है ना, एक गैस एक्स है एक वाई है, एक गैस एक्स है एक वाई है। अब ये जो एक्स गैस है ना, एक्स गैस, जब इसके पास में जलती हुई कैंडल लेके गया तो पॉप साउंड क्रिएट हुआ, और जब मैं इसके पास जलती हुई कैंडल लेके गया तो ब्राइटर कैंडल मेरी जलने लग गई। तो आपको बताना है एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है। तो इससे तुम्हें समझ आता है कि पॉप साउंड टेस्ट, यानी ये है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस, ये कहां पर होगा, कैथोड पे, और ये कहां पे होगा, एनोड पे। ठीक है, ऐसे घुमाकर सवाल आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, राइट। चलिए जी, आई होप ये समझ आ गया होगा। पोल का रिजल्ट देख लो, क्यूमुलेटिव पोल का रिजल्ट देखेंगे, चलो एक लास्ट पोल का रिजल्ट देख ही लेते हैं। रैंक 1 गौरी, निशा, स्नेहा, राहिल, दक्ष, दिव्यांशु, स्नेह, साई, सार्थुग, श्लोक, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका भी दे दूं क्या, बट इसका मैं क्या दूं, ये तो मैंने अभी आपको बताया। मास रेशियो क्या होगा, मास रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, 1:8। तो इसमें क्या बताने का है। अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस डिपेक्टेड इन अ डायग्राम, ये डायग्राम से क्या समझ आ रहा है तुम्हें, इसको थोड़ा जूम कर दूं, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, राइट द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड एट कैथोड, एनोड पे गैस होती है ऑक्सीजन, कैथोड पे गैस होती है कौन सी, हाइड्रोजन। ठीक है जी, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, वो आप लिख सकते हो, द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड नहीं करेंगे दोस्तों तो उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो जब पानी में से बिजली ही कंडक्ट नहीं होगी कैसे काम चलेगा जी। चलो आज के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, 5-10 मिनट और लगेंगे बस, मैक्स मैक्स 5-10 और। चलो, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा थर्मल, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक, ये फोटोलाइटिक, यानी सनलाइट की मदद से क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्टली आते हैं एग्जांपल पे, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो एग्जांपल क्या है, एक है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एक कंपाउंड होता है सिल्वर क्लोराइड, उसका रंग होता है व्हाइट, व्हाइट कलर, ठीक है, एजीसीएल, एजीसीएल। अब जैसी इस एजीसीएल को, पता है एक जादू जादू, वो तुमने एक जादूगर देखा है यार, हम कुछ दिन पहले भोपाल गए थे ना, नेक्स्ट टॉपर डेज था जब अपना, तो हम भोपाल में थे, तो भाई मुझे फेमस जादूगर की गाड़ी दिख गई। कौन फेमस जादूगर, जादूगर प्रिंस 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 प्रिंस, देखा तुमने, एक जादूगर है बहुत पॉपुलर, जादूगर प्रिंस 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 नहीं देखा, आई है एक जादूगर प्रिंस, है ना। तो ये जादूगर प्रिंस लोग पता है कैसे पागल बनाते हैं, मैं बताता हूँ, पागल नहीं, ये भी ट्रिक है, लोगों को नहीं पता, बट अपन तो साइंस वाले, अपन को पता है क्या ट्रिक है, कि तुम व्हाइट कलर का एक पाउडर लो, उस व्हाइट कलर के पाउडर को थोड़ी देर बाहर रखो, उसका कलर व्हाइट से बदल के ग्रे हो जाएगा, तो लोग हो बट अपन को शॉक नहीं होना है, क्योंकि वो है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन।
ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका कलर व्हाइट होता है, अगर आप सनलाइट में रखोगे तो टूट जाएगा, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब क्लोरीन गैस तो उड़ जाती है क्योंकि गैस है, गैस तो उड़ जाएगी, बचता क्या है, सिल्वर, और सिल्वर का कलर तुम्हें पता ही है, सिल्वर का कलर होता है ग्रे, सिल्वर का कलर होता है क्या बेटा, ग्रे, राइट, राइट, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये एक रिएक्शन है, व्हाइट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे में, सनलाइट की वजह से क्लोरीन गैस हवा में उड़ गई। उसके अलावा एक और है, एक और कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। अब ये जो AgBr होता है ना, इसका कलर याद रखना बस, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट था, इसका कलर जो होता है वो येलो होता है, कैसा होता है, येलो। और जब आप इसको सनलाइट में रखते हो तो सेम प्रोसेस होता है, Ag प्लस Br2, ये तो उड़ जाती है ब्रोमीन गैस, और Ag का कलर क्या होता है बताओ, ग्रे होता है, तो यहां पर भी ग्रे कलर हो जाता है, यानी येलो से देखो ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो गया, येलो से ग्रे के अंदर क्या हो गया दोस्तों, कन्वर्ट हो गया। तो यही है बस, यही चीजें हैं, यही है यही क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, राइट। समझ आया दोस्तों, अगर समझ आया तो चैट में जरा पीके डाल दोगे, अगर समझ आया तो चैट में पीके डाल दोगे। बस ये वही है, एनसीईआरटी की दो एक्टिविटीज है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, याद रखना, याद रखना कि एक है AgCl सिल्वर क्लोराइड, एक है सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों में एक से व्हाइट में ग्रे में कन्वर्ट होता है, एक में येलो से ग्रे में कन्वर्ट होता है, बस रिएक्शन दोनों सेम ही है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या आता है, सवाल आता है, ये तुम मूर्ख बालक बालिका हो, ये मुझसे पूछ रहे हो, आर ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, क्या सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो मैं उसको बोलूंगा कि यस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर, जितनी भी डीकंपोजिशन है ना वो होती है एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि उसमें हीट देनी पड़ती है, या तो सनलाइट देनी पड़ती है, या तो बिजली देनी पड़ती है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बिना एनर्जी के कंपाउंड्स नहीं टूटते ना यार। अगर तुम्हें कंपाउंड्स को देखो, रिश्ता अगर तोड़ना है तो आग तो लगानी पड़ेगी। अब इससे मोटिवेटेड होके अपने दोस्त का रिश्ता मत तोड़ना, ठीक है, बद्दुआ लगेगी तुम्हें उस दोस्त की, है ना, बद्दुआ लगेगी तुम्हें उस दोस्त की, नहीं, दोस्त का रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। चलो जी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। Why is AgCl stored in dark color bottle? अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखा जाता है बॉटल में, क्योंकि अगर सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में आया तो वो तो टूट जाएगा, वो तो टूट जाएगा भैया, वो बोलेगा कि भैया मैं चला, मैं तो टूट गया हूं, मैं टूट गया हूं सिल्वर के अंदर, और क्लोरीन गैस चली गई है मुझसे दूर, तो इस वजह से उसको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है ना, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डीकंपोजिशन। उसके अलावा एक केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन डीकंपोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले तो तुम डिफाइन कर दोगे, हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट आर डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना जिसका कलर ग्रे हो गया, इन दोनों को हम कैसे बोल सकते हैं कि दे आर डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इस आंसर को देने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, दोनों की रिएक्शन लिखनी थी, और लिखना था कि इन बोथ द रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू क्या, टू प्रोडक्ट्स। तो जब भी ऐसे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये कौन सा आ गया, मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। ये अगला क्वेश्चन आ गया, मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट रिएक्शन। ये क्वेश्चन किसने लिखा है भाई यार, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बट ये इतना गलत तरीके से क्यों लिखा है, मुझे लग रहा है इसमें मिस प्रिंट है, क्वेश्चन में कहना कुछ और चाह रहे हैं, लिख दिया कुछ भी है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, आपको दो रिएक्शन दिए और आपको ये बताना है कि इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। एक रिएक्शन है द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइन एंड दूसरी है द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर तुम्हें याद हो ये कैसे बनता था, ये बनता था इस प्रकार से, याद है, और ये क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये कैसे बनता था, अगर तुम्हें याद हो, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन, हीट करते थे और ये बन जाता था, साथ साथ में गैस बन जाती थी। यानी ये तो जब बना, ये जब बना तो एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन था, और जब इससे ये बना तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो ये डिफरेंस पूछ रहा था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो तुम्हें बताना था एक एंडोथर्मिक है एक एक्सोथर्मिक है, बस बस इतना पूछना था, राइट।
राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी के साथ हमारे, ओ वाह यार क्या फोटो है यार, ये फोटो मेरे पास क्यों नहीं होती, इन लोगों के पास कहां से आ जाती है यार, वाह यार। तो दोस्तों आज की इस सेशन को, इस सभा को अंत किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है, आज हमने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा। कल का आपका काम क्या है, प्लीज एनवाईक्यू सॉल्व कर लेना, है ना। एनवाईक्यूज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कर लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं। और कल रिवाइज करके आना जितना भी पढ़ाया। कल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड रिडॉक्स तक पूरा पढ़ेंगे। कल ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर। थोड़ी बातें कर लूं तुमसे, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। हाँ, देखो बेटा, कोई बात नहीं ना, बच्चे लिख रहे हैं भैया स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चलता रहता है, लाइफ है, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कल भी मैंने बोला था ना, इट इज लाइफ, प्रॉब्लम्स विल कम, आप कर लोगे यार, ठीक है। और आप अपना ध्यान रखो, पता है अगर तुम लड़के हो ना स्पेशली, तुम खुद का ध्यान रखो यार, क्योंकि अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो ना, तो इस दुनिया में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है। एक हाईवे पे स्कूटी से अगर तुम्हें ट्रक कुचल के भी चला गया ना, तो लोग वहां पे बचाने के लिए नहीं आएंगे। बट रियलिटी ऐसी है सोसाइटी की कि एक लड़की का हल्का सा स्कूटी टेढ़ी भी हो जाएगी तो भी सब आ जाएंगे कंधा देने के लिए और उठाने के लिए। फैक्ट है, फैक्ट है, बुरा मानने वाली चीज नहीं, बट दिस इज रियलिटी ऑफ सोसाइटी, है ना। तो अगर तुम लड़के हो, खुद का ध्यान खुद रखो, राइट, खुद ध्यान रखो अपना, डिपेंडेंट मत रहो किसी के ऊपर। और एंग्जाइटी वगैरह, थोड़ा डर वर लगता रहेगा, चीजें चलती रहेंगी, बस इतना रखना कि एक फेज है, निकल जाएगा, ठीक है। एंड आई होप कि अपन सब मिलके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, डेली का काम डेली करेंगे और बहुत बेहतरीन नंबर भी लेके आएंगे, है ना। कर लेंगे, कर लेंगे, मुझे तुम पे विश्वास है, मैं तुझसे बोल रहा हूं, आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू, मेरे को पता है तुम कर लोगे, मेरे को पता है। तो मेरे भरोसे पे ही बस मेहनत कर ले तू, मेरे मेरे पे तो मानता है ना यार कि हाँ एक भैया है प्रशांत भैया, हाँ तो मेरे पे भरोसा करके मेरी बात मान ले। तुझे खुद पे भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पे कर ले, बस बात खत्म, राइट। चलो फिर इसी के साथ कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिला जाए, क्या बोलते हो दोस्तों। चलो कल मिलते हैं, जब तक के लिए रिवाइज कर लेना, मिलते हैं, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, चला जा बहुत मारूंगा।